नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में धूप खिल गई है। मौसम आज साफ है। पूरे प्रदेश में मौसम आज साफ ही रहेगा। और हालांकि पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ ही बना हुआ है। सूखे की स्थिति प्रदेश में पैदा हो गई है। 76% कम बारिश विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश में हुई है। किसान परेशान है, बागवान परेशान है और फसलें बिन बारिश के खेतों में ही खराब होती जा रही है और किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश की फिलहाल अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह का हिमाचल प्रदेश का मौसम बना हुआ है, निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की ओर से लगातार पूर्वानुमान आ रहे हैं कि 16 से लेकर 18 फरवरी के बीच में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम खराब होगा, बारिश होगी, बर्फबारी होगी। लेकिन यह हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है या फिर ऊंचाई वाले जिन जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्र ऊंची चोटियां हैं, वहां पर के लिए यह मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। उसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र है जैसे रोहतांग है, शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कांगड़ा की धौलाधार की श्रृंखला है और इसके अलावा चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र, जहां पर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है कि बादल छाए रहें, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल अभी कम है, जिस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है। और पिछले यदि हम देखें तो 8 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में भी हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव भी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिला। इस दौरान रोहतांग हो या फिर बारालाचा या फिर जो प्रदेश की अन्य ऊंची चोटियां हैं, वहां पर हल्का हिमपात हुआ था। लेकिन अब आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। लेकिन 16 के बाद मौसम में एक बार परिवर्तन होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि यह निचले और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल कोई बारिश की संभावना या बर्फबारी की नहीं है। केवल ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर थोड़े बहुत मध्यम क्षेत्रों में हो सकता है कि दौर बारिश का हो जाए। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की ओर से भी क्लियर है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं, वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। सामान्य से अधिक प्रदेश का तापमान चला हुआ है। फरवरी के महीने में तापमान सामान्य से अधिक है, 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त तापमान अधिक चला हुआ है। और न्यूनतम तापमान भी कई जगहों पर सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक, यानी आज, कल और परसों, अगले 3 दिन तक 13 से लेकर 15 फरवरी तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान में उछाल आएगा और मौसम विभाग की माने तो 16 फरवरी से एक और पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 18 फरवरी तक रहेगा। हल्की बर्फबारी, बारिश या बर्फबारी के आसार बन रहे हैं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि लोग उम्मीद एक बना लेते हैं कि शायद यहाँ पर भी बारिश होगी। यहाँ की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन मौसम है, जब पश्चिम विक्षोभ यदि स्ट्रांग होगा तो उसका प्रभाव अधिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यदि पश्चिम विक्षोभ कमजोर होगा तो उसका प्रभाव कम क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं। सोलन में भी हल्के हल्के बादल बीच में छाए हुए हैं। जो आप देख रहे थे कि धूप पहले क्रोल के पर्वत पर बिल्कुल दिखाई दे रही थी, अब थोड़ी सी धूप कम हुई है। तो वजह है कि बादलों के बीच में इस वक्त सूर्य है और कई जगहों पर बीच भी बादल जरूर छाए हैं, लेकिन संभावना है जो बारिश की है वो काफ़ी कम है। बाकी मौसम है और इस दौरान निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। यानी 16 से 18 फरवरी तक जो प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि हल्की बारिश व बर्फबारी के आसार वहाँ के लिए बने हुए हैं। लेकिन निचले और मध्यम और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। पश्चिम विक्षोभ एक्टिव जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसका जो असर है
वो काफ़ी आंशिक देखने को मिला है, कुछ एक जगहों पर ही नज़र आया है। इससे लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू जिला के अधिक ऊंचाइयों पर जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर हल्का हिमपात हुआ है। ऊना का पारा अब लगातार बढ़ता जा रहा है, 28 डिग्री सेल्सियस तक, 28 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर ऊना का इस वक्त तापमान हो गया है। तो प्रदेश में पिछले कुछ समय से अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही। तो वजह है कि धूप दिन के समय काफ़ी तेज़ इस वक्त प्रदेश में पड़ रही है और उसी का ही कारण है कि तापमान में उछाल है। प्रदेश का अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ऊना का तापमान सामान्य की तुलना में 6.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है और 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कांगड़ा का तापमान भी सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है और 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नाहन का तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और भुंतर का तापमान नॉर्मल से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है, 24.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 76% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान 12 फरवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में 122.1 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन अभी तक 29.6 मिलीमीटर बादल ही बरसे हैं, यानी बारिश हुई है। तो जब प्रदेश में इस तरह का मौसम रहेगा तो उससे खेती भी प्रभावित होगी, बागवानी भी प्रभावित होगी और किसान और बागवानों को आर्थिक नुकसान भी होगा। और लगातार मौसम जब से सूखे की स्थिति बनी हुई है और वायरल के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज क्षेत्र में खनाग में मौसम साफ है। बुद्धि सिंह राणा जी की तरफ से जानकारी आ गई है कि उनके वहाँ मौसम साफ है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत परेशानियाँ हो गई है बागवानों के पास, बागवानों की वो स्थिति बता रहे हैं कि बागवान बहुत ज़्यादा परेशान है। और उगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लगता है विंटर सीजन क्लोज हो गया है। मौसम दिन के समय के तापमान को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास अब हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हो गया। और इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं वो कश्मीर में ही ज़्यादा बरस रहे हैं, क्योंकि लद्दाख से होते हुए हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ एंटर हो रहे हैं। और कश्मीर में इस बार काफ़ी बर्फबारी भी हुई है और पर्यटक भी वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। परस ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पवन डांगरा जी भी जुड़ गए। बारिश कब तक होगी जी? लोकेंद्र प्रोस्टा जी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर ही पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के जो निचले और मैदानी या मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पर तो मौसम फिलहाल अभी साफ ही रहेगा। बादल जरूर बीच बीच में कई जगहों पर छाए हुए हैं। आशा शर्मा जी, बंसी लाल जी, रंजीत जनार्था जी जुड़े हैं। मंडी के टांडा नेर चौक में मौसम बिल्कुल साफ है। बिहारी नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेजराम चौहान जी जुड़ गए हैं। रजनीश कुमार जी हैं। सुजानपुर से सुभाष डोगरा जी बता रहे हैं कि सुजानपुर में थोड़े बादल है। जो कि इंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी दर्शकों को राधे राधे जी। और मौसम वहाँ का क्लियर है। और रिक्की वासुदेवा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र गर्ग जी जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश, और उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। और सोलन में थोड़ी देर पहले धूप खिली हुई थी, लेकिन अब बादल छा गए हैं। तो बीच बीच में इस तरह का मौसम जरूर बना हुआ है। और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, प्रेमचंद जी का। और प्रेमचंद जी तो काफ़ी बड़े एरिया को कवर करते हैं। सोलन से प्यार भरा नमस्कार। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, स्नेट, पट्टा बरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। मनोहर लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम विभाग फेल है। हरिनंद पांडे जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठियोग में मौसम साफ है। हजारी लाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और लोकेंद्र प्रोस्टा जी, राजवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंगल, श्री आनंदपुर साहिब में मौसम बिल्कुल साफ है, वहाँ पर धूप खिली हुई है। बुद्धि सिंह राणा जी जुड़े हैं। खनाग में मौसम साफ है। और सुमित्रा चौहान जी की रिहाड़ी, साउग, दाउटी, जखीड़ू में भी मौसम साफ बना हुआ है। आसमान पर बादल बीच बीच में छाए हुए हैं। सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुल्तान जी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं।
और सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तस्वीरें इस वक्त सोलन की आप देख रहे हैं। हल्के बादल जरूर सोलन में छाए हुए हैं प्रदेश के कई क्षेत्रों में, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश की तो फिलहाल संभावना कम ही नज़र आ रही है और जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में अब सक्रिय भी हो रहा है वो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही उसका असर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे निचले हैं या फिर मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। बाकी मौसम है, लेकिन विंटर सीजन में भी हिमाचल प्रदेश में सूखा छाया हुआ है। चाहे पोस्ट मानसून सीजन की बात करें या फिर विंटर सीजन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बारिश है वो अब कम होती जा रही है, क्योंकि इस बार जो पिछले वर्ष मानसून सीजन था तब भी प्रदेश में सामान्य से करीब 19% कम बारिश हुई थी। और तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान भी सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का तापमान भी सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा किन्नौर जहां का तापमान आजकल माइनस में होते हैं 10.4 डिग्री सेल्सियस है और सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान चला हुआ है। और केलोंग का तापमान भी सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है, 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऊना का तापमान तो 28.6 है। कल ऊना के तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जो सामान्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। और बिलासपुर का तापमान 24.9 है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ताबो का तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह बरठी का तापमान भी 23.6 है। धौलाकुआं का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर तापमान न्यूनतम भी सामान्य से अधिक है और सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान है 0.7 डिग्री सेल्सियस। शिमला का अधिकतम तापमान इस वक्त न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 1.7 है और कल्पा का सामान्य से कम है, -3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। केलोंग का -7.1 डिग्री सेल्सियस है। ताबो का तापमान शायद लग रहा है कि मौसम विभाग की ओर से गलती की गई है। ताबो का तापमान यहाँ पर प्लस में बताया गया है 8.5, जबकि वहाँ का तापमान अभी माइनस में चला हुआ, शायद -8.5 ही है। और इसके अलावा कुकुमसेरी का -6.8 डिग्री सेल्सियस है। धौलाकुआं का 8.3 है। सोलन का तापमान न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस है। मनाली का 3.1 है। मनाली का 3.1 भी सामान्य से अधिक है, 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का -7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन यह सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का सामान्य से कम तापमान चला हुआ है। और उद्धव आचार्य जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संदीप जसवाल जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी, तो राजगढ़ में एकदम साफ है मौसम। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम से फिलहाल ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है प्रदेश में। यदि हम कह सकते हैं कि सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास हो रहा है। वजह है कि तापमान जो सामान्य से अधिक चले हुए, अधिकतम तापमान हो, न्यूनतम तापमान हो, यह सामान्य से अधिक है। बारिश की फिलहाल मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, निचले क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में कोई संभावना नहीं है। जो प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 16 से लेकर 28 फरवरी के बीच में वहाँ पर हल्का हिमपात हो सकता है, हल्की बारिश हो सकती है। एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि बादल सोलन में भी छाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले बादल थे, अब आप देखें कि एक बार फिर से धूप खिल गई है। तो इस तरह का मौसम प्रदेश में चला हुआ है, कई जगहों पर इसी तरह का मौसम है। लेकिन सूखे की वजह से हिमाचल प्रदेश में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंदु अंजरानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और शिमला में आजकल गर्मी है और शिमला का तापमान चाहे न्यूनतम हो या अधिकतम तापमान हो वो सामान्य से अधिक चला हुआ है। मौसम बिल्कुल बदल चुका है। बर्फबारी अब
हम कह सकते हैं कि जो जिस तरह का मौसम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है, तो यह बर्फबारी कश्मीर तक ही रुक गई है और यही वजह है कि जो पर्यटन कारोबार आजकल प्रदेश में जो पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार रहते थे, यह स्थितियां अब कश्मीर में दिखाई दे रही है। वहां पर पर्यटक पहुंच रहा है और हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन कारोबार भी है वो भी प्रभावित हुआ है और इससे चाहे किसान, बागवान और पर्यटन कारोबारियों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है जिस तरह का मौसम बना है। तो नितिन शर्मा जी भी जुड़े हैं, भीम चौहान जी भी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सकें। हालांकि लोगों को जानकारी तो वैसे ज़्यादा है ही है, क्योंकि मौसम विभाग के जितने भी पूर्वानुमान हैं वो ज़्यादा इस बार धरातल पर खरे उतरते हुए नज़र नहीं आ रहे। फिर भी आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों की जानकारी है। और बलवंत ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं। बिहार में बारिश होगी और बलवंत ठाकुर जी और कृष्णा शर्मा जी भी हमारे साथ बड़े दिनों बाद शिमला से जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो आज के मौसम के अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब हिस्ट्री टीवी और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। धन्यवाद।